आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सैटरडे संडे छुट्टी के बाद आज वापस नॉर्मली मंडे के दिन मार्केट खुलने वाला था, बट हर किसी का जो फोकस था वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर था। बाकी बाजार तो चलेगा, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, चलती रहती है। और इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर मैंने कल के दिन भी आपको यहाँ पर वार्निंग दी थी कि बहुत कुछ बड़ी चीज़ हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। बड़ी चीज़ मतलब यहाँ पर काफ़ी बड़ा दबाव देखने को मिलेगा। और इस चीज़ के चलते लिटरली हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों, एक पर्टिकुलर सेक्टर और उससे जुड़े जो स्टॉक्स थे उनके लिए आज का दिन काफ़ी ख़राब रहा, क्योंकि उनके बिजनेस के ऊपर जो भी आरबीआई के नए नियम कानून कायदे हम लोगों को देखने को मिले हैं या फिर पुराने जो नियम कानून हैं, उस चीज़ के चलते इनके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। तो उसमें अगर देखा जाए तो हम सभी लोगों को पता ही है, ब्रोकर्स के लिए काफ़ी नेगेटिव खबर देखने को मिल गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब एनएसई बीएसई की बात करें, अभी एनएसई तो लिस्टेड है नहीं, जैसे मैंने कल भी बताया था। एनएसई लिस्टेड होता तो वहाँ पर भी रिएक्शन देखने को मिलता, बट बीएसई लिस्टेड है। सो बीएसई की अगर हम बात कर लें तो आज के दिन आपने देख ही लिया होगा, शुरुआत से लेकर अंत तक जो गैप डाउन देखने को मिला, लगभग 7.5% तक हम लोगों को नीचे देखने को मिला, जो कि एक वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी। सो हम कह सकते हैं दोस्तों, लिटरली बैक टू बैक 3 अटैक्स हम लोगों को यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और वो भी किसके ऊपर? ट्रेडर के ऊपर। जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी नेगेटिव खबर देखने को मिली। पहला अटैक जो लो डाउन जैसी सख्ती थी, फिर उसके बाद सेकेंड लेटेस्ट अटैक सरकार ने किया एसटीटी बढ़ाकर, और तीसरा अटैक अगर हम बात कर लें तो हम सब लोगों को पता है आरबीआई ने एक बहुत बड़ा अटैक यहाँ पर कर दिया है। और इस चीज़ के चलते यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन है। कल के दिन भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जस्ट एक पॉइंट कवर करके आपको बता दिया था, बट एग्जैक्टली हुआ क्या है? देखा गया कि लोगों को इस चीज़ को समझने में मुश्किल हो रही है। लोग बोल रहे हैं आरबीआई बैंक के लिए बोलता है, ब्रोकर के लिए नहीं। तो यहाँ पर आरबीआई ने क्या बोला बैंक को? आरबीआई ने बैंक से साफ बोला, अगर आपके पास कोई ब्रोकर पैसा मांगने के लिए आए तो कुछ चीज़ों में नियम कानून उन्होंने बदल दिए, स्ट्रिक्ट कर दिए, और दूसरे कुछ पॉइंट्स में तो सीधा बोल दिया, देना ही नहीं। मतलब अगर अभी कोई ब्रोकर आपके पास फंडिंग के लिए आता है तो उसको सीधा मना कर दो। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? पहला झटका, बैन ऑन प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फंडिंग। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मतलब क्या? बहुत ही सिंपल। कोई भी XYZ ब्रोकर पकड़ लो, वो खुद के लिए, खुद का पैसा कमाने के लिए जो ट्रेड लेता है और उसके लिए बैंक से फंडिंग उठाता है, उस चीज़ को प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब अगर मैं ब्रोकर हूँ और मैं बैंक से बोलता था भाई 10 करोड़ दे दो, और वो पैसा लेकर मैं ट्रेड करके कमाता था, तो अब बैंक ने साफ बोल दिया है कि अगर इस प्रकार का कोई ब्रोकर आए तो उसको मना कर दो। आपको ट्रेडिंग करनी है तो खुद का पैसा इस्तेमाल करो, बैंक का पैसा मत लो। तो ये पहला झटका था जो ब्रोकर की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फंडिंग पर लगा। दूसरा झटका था 100% कोलैटरल अनिवार्य। बैंक के पास लोन के लिए जाता था तो बैंक कुछ सिक्योरिटी पर आधा लोन देता था, लेकिन अब आरबीआई ने बैंक को साफ कह दिया है कि अगर आप ब्रोकर को लोन देते हैं तो पूरा 100% कोलैटरल अनिवार्य होना चाहिए। मतलब कैश, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या प्रॉपर्टी, सब कुछ पूरी तरह सिक्योर होना चाहिए। तीसरा झटका था 40% हेयर कट। अब मान लीजिए कि मैं बैंक के पास गया और बोला मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो मुझे पूरा 1 करोड़ नहीं मिलेगा, बल्कि 40% हेयर कट के बाद सिर्फ 60 लाख ही मिलेंगे। पहले जो लोन मिलता था अब वो कम हो गया। इसका असर क्या है? पहले ब्रोकर को सस्ता लोन मिलता था, वो अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन अब फंडिंग बंद हो गई या मुश्किल हो गई, तो जो फ़ायदा ब्रोकर को मिलता था वो भी कम हो गया, और वो मार्जिन और एमटीएफ जैसी सुविधाएं भी कम दे पाएंगे। सबसे बड़ा झटका ट्रेडिंग वॉल्यूम पर आएगा। अगर वॉल्यूम कम होगा तो एक्सचेंज को नुकसान होगा, क्योंकि एक्सचेंज को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहिए। तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी पर तीसरा बड़ा आक्रमण है, और इसका असर धीरे धीरे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों पर पड़ेगा। यही पूरी स्थिति है दोस्तों। तो इस पूरे बदलाव के चलते जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स थे उन्हें जो बेनिफिट्स मिलते थे वो भी कम हो सकते हैं। पहले ब्रोकर कम दाम में लोन लेकर अपने क्लाइंट्स को आसान सुविधाएं देते थे, जैसे कि लो मार्जिन, एमटीएफ वगैरह, लेकिन अब जब फंडिंग सख्त हो गई है तो वो सुविधाएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि इन्वेस्टर को सीधे तौर पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम कम होने से और ट्रेडिंग चार्जेस बढ़ने से इसका असर निवेशकों पर भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह एक बड़ा बदलाव है जो मार्केट के बुनियादी स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है, और हमें आगे देखना होगा कि इसका असर किस तरह से पूरी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी पर पड़ता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये जो नए नियम हैं उन्होंने ब्रोकर और बैंक के बीच के रिलेशनशिप को पूरी तरह बदल दिया है। अब ब्रोकर को खुद अपनी पूंजी का इस्तेमाल करना होगा और बिना बैंक की मदद की ट्रेडिंग करनी होगी। इससे उनकी मार्जिन सुविधाएं भी बदलेंगी और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टरों को थोड़ा सतर्क रहना होगा, ताकि वो इन बदलावों के बीच सही फैसले ले सके और अपने निवेश की रणनीति को नए सिरे से समझ सके।